Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, what is meant by potential energy of loaded spring? So, to understand this question, we need to understand about the concept of potential energy. So, we know कि जो actual में potential energy defined है, it is not the potential energy but the change in potential energy, right? So, change in potential energy is defined as the work done by negative of work done by conservative force. So, conservative forces are those force जिनका work done path से independent होता है. Like for example, gravitational force, spring force, electrostatic force. There are many forces which are having conservative nature, right? So कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही दिस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड. सो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है. तो यहाँ से वी कैन सी के यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कैन बी रिटर्न एज माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. अब हम अगर थोड़ी सी स्प्रिंग की बात करें, सो स्प्रिंग के रिलेटेड वी कैन सी, लेट्स से वी हैव अ स्प्रिंग which is hanged with some mass m, let's say, right? So ये मास जब नीचे की तरफ पुश होगा, लेट्स से बाय डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस होगा नीचे की तरफ x, so in that situation spring will be stretched, right? So spring में एक restoring force लगेगा in the opposite direction of magnitude kx, where k is the spring constant, ठीक. So in this situation we can see कि force can be written as, that is the restoring force जिसको हम कह रहे हैं, can be written as minus of kx. यहाँ पे हम देख सकते हैं बिकॉज नेगेटिव साइन यहाँ पे जैसे ये इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो था स्प्रिंग का नीचे था, फोर्स रेस्टोरिंग ऊपर था, तो बोथ आर नेगेटिव, मींस अपोजिटली डायरेक्टेड, एंड इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इट विल बी जस्ट के एक्स, ठीक है. एंड अकॉर्डिंगली वी कैन हैव के फॉर अ वेरिएबल फोर्स हम वर्क डन किस तरीके से निकालते हैं, डी डब्ल्यू फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम फोर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, एंड इन दैट सिचुएशन वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. वर्क डन इज बेसिकली force into the displacement, right? Force into displacement, and to be precise we can put a dot product of it and इसको integrate कर देते हैं to get the total work done, ठीक है. So this will be the case, and यहाँ पे जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे डॉट प्रोडक्ट को, तो इट विल बी एफ डी एक्स कॉस थीटा एंड थीटा विल बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. सो ये हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस. अब पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली कभी भी आएगी तो वो वर्क डन की बेसिस पे आएगी, राइट? इफ वी डू सम वर्क तो वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स वी आर टॉकिंग, राइट? सो अब बात करते हैं यहाँ पे स्प्रिंग लोडेड की बात ही कर लेते हैं पहले. तो लेट सपोज वी हैव अ स्प्रिंग, ठीक. ये स्प्रिंग फिलहाल अभी हमने लेट से मान लिया है कि ये अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है ये, ठीक है. अब इसको हम यहाँ से थोड़ा सा स्ट्रेच करते हैं. लेट से ये इतना स्ट्रेच हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लेट से थोड़ा ऊपर बना लेते हैं इसको. विल शो द डायग्राम वो ऑन दिस साइड. ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक से कनेक्टेड है, राइट? हमने इसको फर्स्ट डिस्प्लेस किया यहाँ तक x1 तक, फिर उसके बाद हमने इसको डिस्प्लेस किया यहाँ तक, फिर हमने उसको डिस्प्लेस किया x2 तक, राइट? सो इन दिस सिचुएशन वी कैन सी कि जब हमने इसको x1 तक डिस्प्लेस किया, तो इन दैट सिनेरियो वी कैन से कि जो फोर्स है यहाँ पे लगने वाली, ये फोर्स वेरिएबल है. सो इसमें स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स विल बी एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि मैग्नीट्यूड होगा के x1 फॉर द फर्स्ट केस एंड इट विल बी के x2 फॉर द सेकेंड केस, राइट? सो नाउ वी कैन से टू कैलकुलेट द वर्क डन हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दैट इज वेरिएबल फोर्स है, इसीलिए हम लिखेंगे एफ डी एक्स, राइट? अब यहाँ पे एफ डी एक्स और कहाँ से कहाँ लिमिट होगी, x1 से x2 तक होगी, क्योंकि x1 से x2 तक हम पुल कर रहे हैं इसे, ठीक है. एंड दिस हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड. अब यहाँ से वी कैन सी के ये जो वैल्यूज आएंगे हमारे पास, इट कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रेशन x1 से x2 एंड इट विल बी माइनस के एक्स डी एक्स, और यहाँ पे हमें टोटल वर्क डन मिलेगा. एंड फ्रॉम दिस वी कैन से ये जो वर्क डन आएगा हमारे पास, इट विल बी के x1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ के x2 का स्क्वायर बाय 2, ठीक है. सो दिस इज द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स वी हैव कैलकुलेटेड. अब हमें कैलकुलेट करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर potential energy of loaded spring, or we can say change in potential energy is work done by conservative force. So this value will become k x2 का square by 2 minus of k x1 का square by 2, ठीक है. सो ये मिल रहा है फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक.
अब हम अगर इनिशियली मान ले कि किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी को सपोज कर लें ज़ीरो है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे हमने सपोज कर लिया कि इट इज़ ज़ीरो. सो इन दैट सिचुएशन x1 की वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, x1 हैज़ टू बी ज़ीरो फॉर बॉडी टू कम एट मीन पोजीशन. So in that situation we can say u final will be equals to k x2 का स्क्वायर बाय 2. तो जब कभी भी हम लिखें कि पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ के एक्स स्क्वायर, सो इट इज बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड के विथ रिस्पेक्ट टू सम place or some reference, or we can say in this case we have taken the mean position as to be the reference. So with respect to reference we are talking के potential energy होगी half के x square by 2. So that is what the thing we need to keep in mind. So यहाँ पे जो बोला गया what is meant by potential energy of a loaded spring. So potential energy of a loaded spring, to be precise, it is a change in potential energy of the spring which is calculated by calculating the work done by conservative force. So this is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.